सेल्सा नाम की औरत अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कुछ साल पहले उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसके घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई पैरानॉर्मल फोर्स उसके आसपास है। लेकिन इस बात का उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन काफी दिन ये सब झेलने के बाद फाइनली उसने अपने कैमरा में कुछ क्रीपी रिकॉर्ड किया है। Okay, so I have been trying to catch this on video for at least 2 weeks now. I have been seeing things move. Everybody thinks I'm nuts. I know what I saw. There's nobody here. My doggy. Come on, ghost, if there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god! I'm not crazy. जैसे ही उसने स्पिरिट को बुलाया, बाथरूम का एक ड्रॉर अपने आप खुल गया। ये ड्रॉर पूरी तरह से खुल गया था और जब सेल्सा उसके पास गई तो वो खुद ब खुद बंद हो गया। उसने एक दूसरे एंगल से भी रिकॉर्डिंग की थी जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि रूम में कोई और नहीं था। 1 महीने बाद जब वो घर में बिल्कुल अकेली थी, उसने फिर से बाथरूम में कुछ अजीब महसूस किया। Okay, I've been hearing noises. It's okay, it's okay. Shh, sit down. Are you scared? Hang on. Sometimes I'm hearing noises. Sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets turned on. It's really creepy. Who's it, Lucy? Who is it? जब उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, वही ड्रॉर फिर से अपने आप खुला और थोड़ी ही देर बाद एक और ड्रॉर भी खुल गया। सेल्सा बस शॉक में देख रही थी और फिर दोनों ड्रॉर्स अपने आप बंद हो गए। लेकिन सेल्सा ही अकेली नहीं थी जिसे इस बाथरूम में अजीब चीजें महसूस होती थी। उसकी बेटी ने भी कई बार कुछ महसूस किया। एक रात लिविंग रूम में कैमरा ने एक ऐसी चीज कैप्चर की जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें तो हॉलवे के पीछे एक काला साया दिखाई देता है। ये काला साया आगे पीछे हटता रहता है और इसी तरह कई बार करता है। ये हॉरिफाइंग कैप्चर देखकर किसी का भी खून जम जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें कब और कैसे शुरू हुई। मेरे हिसाब से तो ये वीडियो रियल है और शायद यहाँ जो भी एंटिटी है
उसके इरादे नेक नहीं हैं। जस्टिस नाम की औरत एक दिन अपनी बेटी का वीडियो बना रही थी जो खेल रही थी, और तभी गलती से उसके कैमरा ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड कर ली जिसे देखकर जस्टिस के होश उड़ गए। जैसे ही उसकी बेटी फ्लोर पर रेंग रही थी, उसका राइट पैर अचानक ऊपर उठ गया और पीछे की तरफ खींचता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उस छोटी सी बच्ची को पीछे खींच रही हो, और वो डर के मारे चिल्लाने लगी। पैर जिस तरीके से ऊपर उठा और पीछे गया, ये बिल्कुल भी एक बेबी का नॉर्मल मूवमेंट नहीं लगता। जस्टिस ने बार बार ये वीडियो देखा, लेकिन वो अब तक ये समझ नहीं पाई कि आखिर ये हुआ कैसे। फॉर्चुनेटली एक कमेंट करने वाले ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें लिखा था, जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब यही होता है कि हमें फौरन उस घर को खाली कर देना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी सही एडवाइस लगती है, क्योंकि बच्चों के आसपास अक्सर जिन्नात होते हैं जो ऐसी शरारत करके उन्हें परेशान करते हैं। 7 साल पहले केथी अपने हस्बैंड और बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां रहना शुरू किया, सबने महसूस किया कि वहां कुछ ठीक नहीं है। एक अजीब सी प्रेजेंस हमेशा घर में महसूस होती थी, जैसे कोई और भी वहां रहता है पर दिखता नहीं। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई, जैसे कि चीजों का अपने आप हिल जाना, आवाजों का आना। इन सब का रीजन जानने के लिए केथी ने घर के कोने कोने में कैमरास लगा दिए, और सालों के दौरान उन कैमरास में ऐसी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हुई जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बिल्कुल रुक गई और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन एक रात घर लौटने के बाद केथी ने देखा कि उसके बेडरूम में कुछ चीजें अपनी जगह से हिली हुई थी। जब उसने कैमरा चेक किया तो उसके होश उड़ गए। क्लोजेट का दरवाजा कांप रहा था, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये डरावनी हरकत काफी देर तक चली, फिर धीरे धीरे दरवाजा राइट साइड में स्लाइड होने लगा। अंदर कपड़ों से भरा हुआ क्लोजेट था, लेकिन वहां कोई नहीं था। केथी ने इस चीज को काफी समझने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ दिनों बाद उसके बेसमेंट कैमरा ने एक और शॉकिंग मोमेंट कैप्चर किया। सोफे के कुशन पर एक इम्प्रेशन बन गया, जैसे कोई वहां बैठा हो, लेकिन रूम में कोई था ही नहीं। फिर कुछ सेकंड्स बाद वो कुशन वापस ऊपर उठने लगा, जैसे कोई इनविजिबल इंसान उड़ गया हो। उसके बाद लेफ्ट साइड में रखा हुआ लैंप हिलने लगा और फिर नीचे गिर गया। ये सब देखकर केथी काफी घबरा गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला मोमेंट और भी ज्यादा क्रीपी होने वाला है। जैसे ही कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, एक धुआं सा हवा में अचानक बन गया और अगले ही पल गायब भी हो गया। ये सब चीजें इस बात का सबूत है कि केथी का घर अब हॉन्टेड है, और वो अब तक नहीं समझ पाई कि ये क्यों हो रहा है। हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी तो ये है कि केथी को उस घर से फौरन निकल जाना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जय के साथ कुछ दिनों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। हालांकि ये केस दूसरे केसेस से बिल्कुल अलग है। जय एक ऐसा आदमी है जो अनसीन एंटिटीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ हफ्तों पहले उसने एक गलती कर दी। उसने उइजा बोर्ड के साथ खेला और इससे भी बड़ी गलती उसने ये की कि उसने डीमंस को आवाज लगाई ताकि वो आकर उसकी बॉडी को पोजेस कर ले। ये शायद उसके लिए एक एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट जैसा था। उस टाइम पे उसने सोचा कि शायद कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अब वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। So I'm sitting here playing Rocket League at the moment. Every time I'm here by myself, I swear this place is haunted. I've been f***ing around with Ouija boards and I was stupid enough to bloody invite demons to possess me and shit because I didn't believe in it. But ever since then, every time I'm here by myself, I hear shit outside. So I'm playing Rocket League. Oh, did you hear that? Oh, what the f***? No f***ing way. No f***ing way. Hello? Is anybody here? Holy shit, why is that f***ing moving? Hello? Is anybody here? Oh my god, man. What the f***? No f***ing shit. Hello? I heard you. No. No f***ing way. No f***ing way. Oh my god. Hello? Man, I swear I just saw a f***ing shadow moving here. This f***ing light switch. Oh man, I'm absolutely f***ing shitting myself. No. That can't be. God. Holy f***ing shit. Nah, f*** this, I'm... Oh no. Nah, f*** this, I'm out of here. Goodbye. जय ने रिकॉर्ड करते वक्त सुना कि कोई गुस्से से आवाज कर रहा है और उसके फौरन बाद उसके बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। फिर उसने देखा कि शैंडलियर अपने आप हिल रहा है और लाइट भी ऑन ऑफ हो रही है। हॉलवे में एक साया भी दिख रहा है और वीडियो के कट होने से पहले उसका किचन टेबल अपने आप मूव हो रहा था। कुछ दिन बाद जय ने टिकटॉक पर एक अपडेट दिया जिसमें उसने कुछ भयानक दिखाया। Hello everyone. I've been getting lots of people asking me for an update on the ghost stuff, but to be honest, I haven't really been home much since Friday night, since all that went down. But I've just kind of gotten home and turned my telly on and stuff and leant over here and noticed something on my cabinet thing. And yeah, right, you're probably going to give me shit about how dusty it is, but whatever. I don't dust. But what the hell is that? It looks like a handprint or something. Oh, check it out. Wait. It's actually got 1, 2, 3, 4, 5 fingers and a thumb. And the thumbprint's way bigger than... I didn't even notice it had 5 fingers. That's weird. Oh, well. I don't even know if I want to know what that is, to be honest, but there's the best update I can give you for now. उस टेबल पे जो हाथ का निशान मिला उसका शेप नॉर्मल हाथ से काफी अलग था, जैसे किसी अजीब क्रीचर के हाथ हो, और उसका थंब एबनॉर्मल तरीके से बड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस क्रीचर की 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां थी। सिर्फ इस फिंगरप्रिंट को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब आप जानते हैं कि जय ने खुद डीमंस को इनवाइट किया था। क्या ये हैंडप्रिंट किसी डीमन का है? हो सकता है डीमंस को बुलाने पे वो आ गए हों और अब वहीं रहते हों।
जय ने तो अनजाने में ऐसी गलती कर दी, लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करिए। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले ब्रेकडाउन के साथ।